उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। लापता लोगों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए आपदाग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। धराली आपदा में जीवन खोने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपने मकान गंवाए हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। आज सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया। धराली आपदा में जीवन खोने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपने मकान गंवाए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आज पीएनबी ने आपदा प्रभावितों के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। इस विनाशकारी आपदा ने कई जिंदगियों को छीन लिया है। वहीं लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू काम में जुटा है। इतना ही नहीं, आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस आपदा में जहां धराली में जिस प्रकार से तबाही हुई, उसके अतिरिक्त प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी भारी तबाही इस आपदा में हुई। बादल फटने से, लैंडस्लाइड से, भूस्खलन और भारी बारिश से। और पौड़ी जनपद के सैंजी और बांकुड़ा गांव ये भी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित हुए हैं। मैं स्वयं वहां गया था और सच में वहां भी सहायता की बहुत आवश्यकता है। वहां भी हम जिनके मकान इसमें आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां भी आपदा से मकान ध्वस्त हुए हैं उन सभी को सहायता दी जाएगी। बाकी अन्य सहायताएं भी, पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की सहायताएं हम करेंगे। इस आपदा के समय में हम एक व्यक्ति के साथ जो आपदा से पीड़ित है उसके साथ पूरी सरकार खड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको राज्य में सभी प्रकार से कहा है कि आपदा के समय में पूरी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने धराली आपदा पर बोलते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी आपदा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। आपदा के बाद हमारी प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था। हमने वहां मौसम की चुनौती का सामना किया। सेना की मदद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 1000 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। अब हमारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। मैं सभी से कहूँगा कि मदद के लिए आगे आएँ। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो कल एक आपदा राहत की जो राशि होती है मानकों की, वो देने का काम वहां पर प्रशासन ने किया। हालांकि कुछ लोगों ने इसको भी अनावश्यक रूप से इशू बनाने का प्रयास किया है। इस समय इशू बनाने का नहीं है। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम लोगों का वो गाँव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल हैं वहां पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। लोगों के होटल थे, होम स्टे थे, मकान थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो उसके अनुरूप हमारा पूरी तरह से है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। धराली आपदा में लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू कर लोगों को मातली एयरपोर्ट लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। आज शनिवार दोपहर तक
265 लोगों को धराली हर्सिल से ITBP मातली हेलीपैड रेस्क्यू कर लाया गया। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 2 से 3 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की संभावना है। मैं इस समय मातली में हूँ। मातली ITBP का एक कैंपस है और यहाँ पर हेलीपैड है। ये ITBP कैंपस में हेलीपैड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहीं से सारा रेस्क्यू ऑपरेशन धराली आपदा का ऑपरेट हो रहा है। तो 2 दिन पहले तक तो भटवाड़ी से भी ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन मौसम के कारणों को देखते हुए और कुछ और अन्य कारणों को देखते हुए, चूँकि भटवाड़ी और उत्तरकाशी के बीच में कई जगह लैंडस्लाइड है, लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन हेली सर्विसेज का चलाया जा रहा है। लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। कल शाम तक 750 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका था। आज भी तकरीबन 100 लोग निकाल कर यहाँ पर लाए गए हैं। लोग अपने गंतव्य को चले गए और ये हेलीकॉप्टर यहाँ लगातार मौजूद हैं। ये लोगों को इधर से रसद सामग्री लेकर जा रहे हैं और उधर ये रसद सामग्री यहाँ सामने रखी है। तो और अभी इन हेलीकॉप्टर में कुछ लोग जाते हैं और रसद सामग्री जाती है, तो फिर वो वहाँ पर जो लोग हैं इस समय रह रहे हैं, तो उनके लिए रसद सामग्री के बांटने के लिए कार सेवक भी जा रहे हैं, स्वयं सेवक जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर लगातार खाद्य वितरण भी कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से कर्मचारियों को जो काम कर रहे हैं रेस्क्यू का, उनको ले जाते हैं और उधर से लोगों को रेस्क्यू करके लाते हैं। और महाराष्ट्र के आपदा मंत्री गिरीश महाजन लगातार 3 दिन से यहीं हैं, अपने राज्य के लोगों को देखने के लिए, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आए। हालांकि वो सब रेस्क्यू हो चुके हैं। देखिए, एक ही हेलीकॉप्टर मातली पर आ गया है और ये हरसिल से आया है और इसमें भी कुछ लोग आए हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब वहाँ के लोकल लोगों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि हमें भी यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है और आर्मी चूँकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से लीड कर रही है, तो ये छोटा हेलीकॉप्टर है, ये केवल रेस्क्यू के काम आता है। इसमें शायद यात्री नहीं है, तो यात्रियों के लिए, खाद्य सामग्री के लिए वो हेलीकॉप्टर है जो अभी उड़ा है। तो उसको आप देखिए कि वो वहीं जाएगा धराली में। और ये एक देखिए, एक जा रहा है तो एक आ रहा है। ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये दूसरे वाला हेलीकॉप्टर भी आर्मी का लगता है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स और ये सब जॉइंट इनका वेंचर चल रहा है, जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें NDRF, SDRF सब शामिल हैं। लगातार मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों की इनपुट भी ले रहे हैं। 3 दिन यहाँ पर रहने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से लौट गए हैं, लेकिन कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे लगातार यहीं बने हुए हैं। देखिए, 2 लोग यहाँ पर उतरे हैं और इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मुझे लगता है अभी इसके चलने की और भी उम्मीद है। 1-2 दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन और बाढ़ में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से 151 पर्यटक फंस गए हैं। इनमें से 120 पर्यटकों से संपर्क स्थापित हो चुका है, जबकि 31 पर्यटकों से संपर्क स्थापित नहीं है। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। राज्य मंत्री से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के 120 पर्यटकों को ITBP कैंप में रखा गया है, जहां वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं यहाँ मातली हेलीपैड पर हूँ और महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री मेरे साथ हैं। उनके भी कुछ लोग इधर यात्रा पर आए थे, तो उन्हीं के खैर खबर लेने और उनको रेस्क्यू करने, उनको किस तरह से मतलब एक कंफर्ट जोन में लाया जा सकता है, उसी के लिए यहाँ पर 3 दिन से कैंप कर रहे हैं। तो मंत्री जी, आप कब से यहाँ उत्तरकाशी में हैं और कितने लोग अपने यहाँ? मैं 3 दिन से लगातार यहाँ पर हूँ। हमारे पास जो सूची थी, जो गंगोत्री के पास में थे, घरौली के पास में थे, घराली के पास में, तो वैसे 200 लोगों के ऊपर लगभग पास में हमारे पास सूची आई थी, जिनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था पहले दूसरे दिन। हाँ, तो इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने मुझे तुरंत यहाँ पर भेज दिया। मैं 3 दिन से यहीं पे लगातार बैठा हूँ, सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से प्रशासन के संपर्क में हूँ और आज तक करीब 95% लोगों से हमारा कांटेक्ट हो गया है। करीब सभी से कांटेक्ट हो गया है और सभी सेफ़ है। बहुत सारे लोग हैं, 90% तो यहाँ से निकल चुके हैं, जिनको अपने चॉपर के माध्यम से, सेना के माध्यम से यहाँ पर देहरादून छोड़ा गया है। कुछ लोग हरिद्वार भी निकल गए हैं। सभी लोग सेफ है। धराली आपदा ने हर उस व्यक्ति पर गहरा असर छोड़ा है जो धराली या फिर आसपास के इलाकों में उस दिन वहां पर मौजूद था। सबसे ज्यादा बुरा असर धराली के लोगों पर हुआ है, जिन्होंने अपने सामने अपनों को इस त्रासदी से मरते हुए देखा। लोगों ने अपने कई मंजिला भवन को सामने टूटते देखा है। रोते भागते चिल्लाते लोगों के बीच जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी,
अब मात्र धराली आपदा में मौत के आंकड़े बनकर रह जाएंगे। अब क्या करेंगे सर? अब करना क्या है? एक तो ये है कि मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से। मैं बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। मेरे बच्चे सर नीचे ही हम लोग किराए पे रहते नीचे। तो मेरे पास जो भी था, जो ज़मीन से जो भी हम लोग करते, ज़मीन पूरा ये बगीचा था मेरे यहाँ पे, वो तो सारा बेच चुका है पूरा। आपदा में बचे हुए लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इन सभी को मातली एयरबेस लाया जा रहा है। आपदा राहत बचाव अभियान में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए चिकित्सकों के साथ ही मनोचिकित्सकों की टीम भी धराली और हर्षिल भेजी गई है। पूरे स्वास्थ्य विभाग के 22 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इन डॉक्टरों की तैनाती ग्राउंड जीरो से लेकर मातली तक की गई है। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में स्पेशल डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। 28 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, जिसमें से 2 एम्बुलेंस ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं और 10 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। पूरे स्वास्थ्य विभाग की लगभग 22 जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमने यहाँ पे तैनात किए हैं। और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे ग्राउंड ज़ीरो से लेके मातली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हैं। मातली में हमारी टीम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में हमारी स्पेशलिस्ट टीम तैनात है जो हमने देहरादून से भेजा हुआ है। यहाँ पे मातली में है। और हमारी टीम लगातार सुबह शाम दिन रात जो है डट के पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसके अलावा लगभग 28 एम्बुलेंसेस भी हैं हम लोगों ने रखे हैं यहाँ पे, और 2 एम्बुलेंस ग्राउंड ज़ीरो पे तैनात है। 10 एम्बुलेंस हम लोगों ने एज अ स्टैंड बाई भी रखा हुआ है। लगभग घायलों को वहाँ से रेस्क्यू किया और कहाँ कहाँ भेजा है? देखिए 13 हमारे पास सूचना है आज तक की, और उसमें से 13 पेशेंट्स में से 12 आउट ऑफ डेंजर हैं। एक क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट चल रही है एम्स ऋषिकेश में। जल प्रलय के बाद मलबे के नीचे दबे खूबसूरत धराली गांव के निचले हिस्से में एक दलदल का समंदर है और दूर तक बस तबाही तबाही नजर आ रही है। जब यह आपदा आई तो कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ दुकानों में बैठकर दुकानदारी, तो कुछ पर्यटक इस खूबसूरत गांव का भ्रमण करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक ही आया सैलाब, सब कुछ खत्म कर गया। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। इतना मलबा कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें जिंदगियां दफन हो गई। बहुत सारे लेबर यहाँ काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पर नहीं बचे। लोगों ने अपनी जान बचाई, पहाड़ पे चढ़ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो इसी के ठीक पीछे बड़ी ज़्यादा संख्या में काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कोई बिजनेस कर रहा था, अपना कामकाज कर रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था। कोई घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान कुछ ही सेकंड के अंदर सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। फिलहाल बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ हैं यहाँ पर। अब ये कब धराली धरातल पर उतरेगा, कब यहाँ पर किलकारियाँ गूंजेगी दोबारा, ये लंबा समय इसमें लगने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, धराली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।